अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त जो है खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का जो कमेंट भी कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। बहुत मेहरबानी आपकी, ताकि ये मेरा मकसद है उसका यही है कि दूसरों तक जो है ये ट्रेनिंग जो है जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ दूसरों तक पहुँचे। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। और नया टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा असेंबलीज़ के बारे में। पहले हम असेंबलीज़ को देखते हैं, असेंबलीज़ क्या होती हैं, और फिर उसके बाद जो है सब असेंबलीज़ को हम देखते हैं कि सब असेंबली क्या होती है। ठीक है, एक चीज़ तो मैं क्लियरली आपको बता दूं कि जो कॉरिडोर होती है ना आपकी सिविल 3D के अंदर, उसको जो शक्ल देने वाली चीज़ होती है वो आपकी असेंबली होती है। और वही आपको जो है असेंबली की जिस तरह की शक्ल होगी उस तरह की वो कॉरिडोर जो है बिल्ड होगी और उस तरह की उसकी शक्ल जो है निकलेगी। ठीक है, उसमें अगर एक लेन है, दो लेन है, तीन लेन है, तो उसके अंदर दो तीन लेन नज़र आएंगे। कार्बन गटर है, ठीक है, वॉकवे है, डे लाइट है। तो सारी चीज़ें जिस तरह से आपने डिफ़ाइन की होंगी असेंबलीज़ के अंदर, उसी तरह जो है कॉरिडोर को उस तरह की शक्ल मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो असेंबली होती है, ठीक है, वो एक यूनिट क्रॉस सेक्शन होता है किसी भी कॉरिडोर का। यूनिट क्रॉस सेक्शन किसी भी कॉरिडोर का, यानी एक यूनिट अगर देखें तो वो उसका क्रॉस सेक्शन होता है किसी भी कॉरिडोर का, और उस तरह की उसकी शक्ल होती है। इस तरह से यूनिट बाय यूनिट मिलते 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 ना आगे जो है पूरी जो शेप होती है वो कॉरिडोर को जो है असेंबली जो है तरतीब देती है या उसको उस तरह से कर देती है जिस तरह से असेंबली आपकी होती है। और जो असेंबलीज होती हैं ना कि ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी कि कोई भी टिपिकल सेक्शन, ये रोड का हो या डिच का हो या चैनल का हो या बर्म का हो, और एनी अदर लीनियर फीचर, यानी इस तरह की कोई भी फीचर हो, उनकी बेसिकली शक्ल जो है वो असेंबली से ही निकल रही होती है। अच्छा, सबसे पहले ना हम स्टडी करती हैं कि असेंबली क्या होती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसकी चंद एग्जांपल चंद जो है आपको डेफिनेशन पेश की हैं। इस तरह से सिविल 3D को देखें तो असेंबलीज आर ए की कंपोनेंट ऑफ द कॉरिडोर। जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कॉरिडोर का, जो कॉरिडोर को जो है शक्ल दे रहा होता है, मॉडलिंग फीचर। एन असेंबली रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट मेक अप ए कॉरिडोर, यानी ये जो इस यहाँ पे इस लाइन में बात हो रही है वो सब असेंबली की बात हो रही है, उसके बारे में बताऊंगा। सच एज रोड, हाईवेज, रेलवे और अदर लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, नीडेड। तो जो है आपका जो असेंबली होती है वो क्या ज़ाहिर कर रही होती है, किसी भी कॉरिडोर की शक्ल को ज़ाहिर कर रही होती है। और वो कॉरिडोर जो है रोड की भी हो सकती है, हाईवे की हो सकती है, रेलवे की हो सकती है, और किसी भी कोई अगर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी ज़रूरत है तो उसकी भी हो सकती है। चलिए उसके बाद ना हम सब असेंबली की बात करते हैं। एन असेंबली टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, यानी जो असेंबली होती है वो किस चीज़ पे मुश्तमल होती है। ठीक है, उसमें सब असेंबलीज होती हैं। दीज आर इंडिविजुअल कंपोनेंट दैट मेक अप द असेंबली सच एज पेमेंट्स लेयर्स जो है उसको ये जो है एक लेयर होती है सब असेंबली की। फिर कर्ब होती हैं वो भी एक सब असेंबलीज होती हैं। गटर होती हैं वो भी एक सब असेंबली होती है। साइड वॉक होती हैं वो भी एक सब असेंबली होती है। रोड मार्किंग होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, किसी भी जो है असेंबली के। अच्छा, उसके बाद असेंबली रूल्स क्या होती हैं, ये तो सब असेंबलीज की बात होगी ना। तो असेंबली रूल्स क्या होते हैं? दीज डिफाइन हाउ दी सब असेंबलीज इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद अदर कॉरिडोर। सब असेंबली जो है एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, वो किस तरह से ज्वाइन कर रही हैं, क्या तरीक़ाकार है वहाँ पे, वो आपके जो है रूल्स होती हैं असेंबली के रूल्स।
अच्छा, उसके बाद जो असेंबलीज एनेबल यू टू क्रिएट कम्प्लेक्स कॉरिडोर, यानी असेंबली से आप क्या क्या बना सकती हैं, ठीक है। उसमें क्रिएट कम्प्लेक्स कॉरिडोर का डिज़ाइन आप बना सकती हैं। मैनेज एंड मॉडिफाई कॉरिडोर कंपोनेंट्स, जो कॉरिडोर के कंपोनेंट्स होती हैं उनको मॉडिफाई कर सकती हैं, उनको मैनेज कर सकती हैं। ऑटोमेट कॉरिडोर मॉडलिंग टास्क, जो कॉरिडोर के टास्क होती हैं उनको जो है मॉडल कर सकती हैं। इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी, जो है एक्यूरेसी को और कंसिस्टेंसी को बेहतर बना सकती हैं। इन्हांस कोलाबोरेशन एंड डाटा शेयरिंग, और जो है कोलाबोरेशन और डाटा शेयरिंग उसको बेहतर जो है बना सकती है। उसके बाद आता है कि जो है कौन सी चंद ऐसी मिसालें हैं जिसे आप कह सकें कि ये असेंबलीज सिविल थ्योरी की असेंबली, मसलन रोडवे असेंबलीज होती हैं, हाईवे एंड अर्बन रोड्स, ठीक है। उसके बाद रेलवे असेंबलीज होती हैं आपके पास, एयरपोर्ट रनवे असेंबलीज होती हैं, कैनाल और वाटरवे असेंबलीज होती हैं। तो इन सब की असेंबलियों में ना फ़र्क होता है, और यही असेंबलीज़ हैं जो जब सब असेंबलीज़ और जो है मिलती हैं आपस में असेंबलीज बनाती हैं, और यही असेंबलीज फिर कॉरिडोर को शक्ल देती हैं। अगर वो रोड का होगा तो रोड की शक्ल आ जाएगी, अगर वो रेलवे का होगा तो रेलवे की आ गई, अगर वो एयरपोर्ट रनवे का होगा तो एयरपोर्ट रनवे की आ जाएगी, कनाल या वाटरवे का होगा तो वो उस तरह से उसकी आ जाएगी शक्ल। अच्छा ना, अगर फ़र्ज़ करें ना हमारे पास ये देखें सेंटर लाइन एक होती है, वर्टिकल लाइन लगी होती है जिसमें आपके पास एक मार्कर भी होता है, एक लाइन भी होती है। तो इसको आप अगर सेलेक्ट कर लें तो आपको जो ना असेंबली को ऊपर नाम बता देगा, ठीक है। तो आपको पता लग जाता है ये कौन सी असेंबली है, ठीक है। यहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे इसको मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे जाके ना आपके पास असेंबली आ जाती है, ठीक है। असेंबली का नाम आ जाता है कौन सी असेंबली है। उसके बाद ना क्योंकि असेंबली जो है सब असेंबलीज़ के साथ मिलके बनी होती है, ठीक है। तो जितनी भी आपके पास सब असेंबलीज़ होती हैं इनको हम मॉडिफाई कर सकती हैं, इनके जो पैरामीटर्स हैं उनको चेंज कर सकती हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और जो है इसको केले को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे देखें आपके पास सब असेंबली का नाम आ जाएगा, ठीक है। और सब असेंबली में आपकी जो कॉन्टेक्चुअल टूल बार ऊपर होगी वो सारी चेंज हो जाएगी, और उसकी टूल बार से आप जो है इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजेज आप कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि यही सिर्फ जो है आपकी सब असेंबली इसी के अंदर सिर्फ चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर कार्बन कटर है, वॉकवे है, टेल लाइट है। इनमें किसी चीज़ में आपने चेंजेस करने हो तो आप इसी तरह से सिलेक्ट करके, ठीक है, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको चेंजेस कर सकते हैं उसके अंदर। और अगर ना फ़र्ज़ करें आपने अगर कोई मैंने अगर फ़र्ज़ करें यहाँ से जो है सब असेंबली कोई भी जो है वो पिक कर ली है, सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे देखें आपके पास असेंबली प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। असेंबली प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे तो आपके पास जो है सबसे पहले तो आपके पास नाम आ रहा होगा, उसका नाम क्या है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन आ रही होगी, ये जो सब असेंबली है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे सारी आपकी जो है स्पेसिफिकेशन उसकी आ रही है। उसके बाद कोड्स भी आपके आ रही होती हैं, सारी कोड्स क्या क्या हैं उसकी, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे आप एरो देखें तो यहाँ पे एडिट असेंबली स्टाइल भी है, ठीक है। ऐसे असेंबली स्टाइल में चले जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है मार्कर बता रहा हो किससे मिलके बना है, डिस्प्ले क्या है, लेयर्स वगैरह क्या है, वो चीज़ें भी आपके पास आ रही होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ना किसी भी सब असेंबली को ना किसी वक्त भी अब जब आपको देखना हो, चेक करना हो या व्यू करना हो, ठीक है, तो आप किसी वक्त भी उसको देखें। इसको मैं कोई भी अगर सेलेक्ट करूँगा, लेन सुपर एलिवेशन को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे। मैं तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद देखें, इसके बाद जो इसको क्लिक करेंगे तो इसके पैरामीटर सारे आ जाएंगे, ठीक है। इसके पैरामीटर आप चेंज कर सकें, देखिए यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप जाके, ठीक है। उसके बाद अर्बन का कर्ब गटर है, ठीक है, तो उसको आप चेंज करना है तो उसको चेंज कर सकते हैं। बेसिक साइड वॉल है, साइड वॉक है, उसको चेंज करना है तो उसको चेंज करना है। इस तरह सब चीज़ें जो है ना जो है यहाँ से आके अपनी चेंज कर सकती हैं। तो किसी भी सब असेंबली को अगर मॉडिफाई करना हो तो वो कोई मुश्किल काम नहीं होता, वो आराम से आके आप सिविल 3D के अंदर जो है उसको सिलेक्ट करके और उसकी प्रॉपर्टीज में आके उसको चेंज करके बाद ना आपके पास अगर आपने देखना हो कि आपके पास जो है कौन सी सब असेंबली जो है आपके ड्राइंग के अंदर इस्तेमाल हुई हैं, ठीक है, या कौन सी जो है आपके जो आप मॉडल बना रहे हैं सिविल 3D उसके अंदर इस्तेमाल हुई हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी सब असेंबली जो है ना आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। अगर इसको आप किसी को खोलेंगे तो ठीक है, यहाँ पे आपकी जो है कार्बन रिटर्न की असेंबलीज आपके पास आ गई हैं, ठीक है। उसके ग्रुप भी आ गए हैं आपके पास, बेस लाइन भी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी अगली जो प्राइमरी तो पूरी जितनी भी असेंबलीज हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन
आपके पास यहाँ पे मौजूद होंगी। और कोई अगर असेंबली आपने इस्तेमाल किया है तो उसके साथ छोटा सा ना ट्रायंगल का निशान बना होता है, जो ट्रायंगल का निशान ये बता रहा होता है कि ये सब असेंबलीज ऑलरेडी जो है इस मॉडल के अंदर या इस ड्राइंग के अंदर इस्तेमाल हुई है। अच्छा, इसमें थोड़ी देर पहले मैं आपको ना, जब इसको मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ना असेंबली की प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रही होती हैं, लेकिन आपके पास ना सब असेंबली की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जिसमें सब असेंबली अगर सेलेक्ट करें आपके पास तो उसका सब असेंबली का नाम आ रहा होता है, पैरामीटर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। आपके पास हाइट कौन सी है, विड्थ कौन सा है, डिफ़ॉल्ट स्लोप क्या है, पेमेंट डेप्थ क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही होती है और यहाँ से जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है आप असेंबलीज पैरामीटर्स और प्लस सब असेंबली पैरामीटर को आप मॉडिफाई कर सकते हैं किसी वक्त। और जब आप सिलेक्ट करते हैं ना, यहाँ पे फर्स्ट करें आपने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपके पास ना दोनों साइडों की जो है कंस्ट्रक्शन पैरामीटर जाएंगे ना, तो आपके पास देखें आपके पास जो है ये भी कोड्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास कोड भी दिखा रहा है, यहाँ पे आपका पैरामीटर भी आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो जो आपके पैरामीटर जो है देखें यहाँ पे आपके पास जो है राइट वाला दिखा रहा है, ठीक है। और जो है अगर नीचे आ जाएँ आप, ठीक है, लेफ़्ट वाली सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो ये जो है आपको लेफ़्ट वाली दिखाएगा, ठीक है। ये क्लिक करें तो ये देखें आपके पास ना इसमें आपके पास लेफ़्ट आ रहा होगा, ये देखें ऊपर लेफ़्ट आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे लेफ़्ट आ रहा है। तो इस तरह से आप जो ना जो भी सब असेंबलीज आपने चेंज करनी है तो उसकी डायरेक्शन भी आपको साथ में सिविल 3D बताएगी। ये एक असेंबली जो है ना वो लगा के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप होम में चले जाएं, ठीक है। होम में जाके आपने जो ना यहाँ पे असेंबलीज को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। क्रिएट असेंबलीज आपने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके आपने नाम दे दिया, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह आपने दे रही है, ठीक है। असेंबली टाइप आपको कौन सी चाहिए, ठीक है, जो सा जिस तरह का भी आपका रोड होगा उस तरह की आप असेंबली यहाँ पे मेंशन करते हैं। फिर असेंबली का स्टाइल आपके आ रहा यहाँ पे आ रहा होगा, और ये नीचे वाला स्टाइल आपकी सब असेंबली का स्टाइल होगा वो आ रहा होगा, ठीक है। ओके कर दें। और यहाँ पे कहीं भी आप जाके खाली जगह पे ना क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपके पास मार्कर आ जाएगा, बीच में पॉइंटर आ जाएगा, ठीक है। और इसको जो है आप इस्तेमाल करके कोई भी अपनी जो असेंबलीज वगैरह है वो बना सकते हैं। असेंबली का ऑफसेट भी होता है, आप असेंबली का ऑफसेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट करें असेंबली ऑफसेट आपने लगाना है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करें, ठीक है। और उसके बाद जो है ऑफसेट कौन से किस साइड पे आपने लगाना है तो ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास ना ऑफसेट भी आ गया। और ऑफसेट डिपेंडेंट होता है ना इस असेंबली के, ठीक है। जैसे आप असेंबली सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और असेंबली को मूव करेंगे तो वो भी साथ में जो है मूव होगा। इसी तरह ना अगर मुझे फर्ज करें यहाँ पे गया हूँ और यहाँ पे जाके मेरे पास असेंबलीज जो है असेंबलीज की प्रॉपर्टी मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे जाए कंस्ट्रक्शन में चले जाएँ, यहाँ पे कोड में चले जाएँ तो यहाँ पे देखें आपके पास कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी मैंने डिफाइन ही कुछ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद जो आपने जब सेलेक्ट कर लिया यार इसको सिलेक्ट ही रखना, उसके बाद सब असेंबली में चले जाएँ तो यहाँ पे जाके आप सब असेंबली करेंगे तो यहाँ पे सब असेंबली है ही कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए आप सब असेंबली को भी अभी तो क्योंकि अभी मैंने सिर्फ पॉइंटर लगाया, अभी मैंने जो है कोई चीज़ लगाई ही नहीं है, ठीक है। जब तक मैं चीज़ को लगाऊंगा नहीं उस वक्त तक कोई चीज़ जो है ऐड नहीं होगी। हाँ ये है कि जो इसके अंदर पॉइंटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, जो लाइन लगी है तो उनको जो है आप चेंज कर सकते हैं, उनको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको फर्ज करें जैसे मैंने अभी बताया कि आपको पॉइंटर या लाइन वगैरह चेंज करना है या कलर आपने चेंज करना तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें। इसको सिलेक्ट करने के यहाँ पे असेंबली प्रॉपर्टी के अंदर एडिट असेंबली स्टाइल है, इस एडिट असेंबली स्टाइल को आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ आके जाके आप कलर भी चेंज कर सकें। यहाँ पे देखें आपका डिस्प्ले आ गया, ठीक है, कलर्स भी आ गए और आपके मार्कर्स भी आ रहे हैं। जो आपका पास सेक्शन पॉइंट जो आपकी असेंबली का आ रहा है, जो मार्कर आ रहा है बेसिकली अगर उसको भी आपने चेंज करना है तो यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। अगर ऑटोकैड का कोई पॉइंट आपने लेना मार्कर के तौर पर तो यहाँ से इसे चेक कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास ना सब वो सारे ब्लॉक जो इसके अंदर डिफाइंड है इस सिविल 3D की ड्राइंग के अंदर वो सारे आ जाएंगे और आप कोई भी जो है यहाँ से ब्लॉक ले सकते हैं जो कि मार्कर के तौर पे जो है इस्तेमाल होगा बाद में। और अगर आपने बेस लाइन चेंज करनी है तो यहाँ पे आपके पास ना यहाँ पे आपके पास बेस लाइन भी होती है, ठीक है। अगर बेस लाइन सेलेक्ट कर देंगे तो आप बेस लाइन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स आपके आ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑफसेट आ रहा है, ऑफसेट पॉइंट आपका आ रहा है, बेस लाइन सेक्शन पॉइंट आ रहा है, तो जो भी कंपोनेंट आपको चेंज करना है यहाँ से जाके ना आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा इसमें ना मैं कंपोनेंट्स आपको बता दूँ, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया होगा ना तो एडिट स्टाइल में आप जा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने पहले बताया एक दफ़ा दोबारा मैं बता रहा हूँ, सेक्शन पॉइंट आपका ये वाला सेक्शन पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी बेस लाइन है, बेस लाइन आपके पास ये वाली आ रही है, ठीक है।
बेस लाइन के बाद उसके बाद आपके पास बेस लाइन पॉइंट है, ठीक है। बेस लाइन का पॉइंट ये मार्कर है, एक पॉइंट है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे एक इंसर्शन पॉइंट है, एक जो है, उसके बाद ऑफसेट है, तो ऑफसेट आपका ये है, ठीक है। और ऑफसेट का जो है पॉइंट है तो वो आपका ये वाला पॉइंट है सेंटर में जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ का कैसे पता लगे कि कौन सा ऑफसेट है, कौन सा ऑफसेट पॉइंट है? तो यहाँ पे हम जाएंगे ना, तो यहाँ पे जाके फर्स्ट करें आप यहाँ से जाके और एडिट असेंबली स्टाइल में चले जाते हैं और एडिट असेंबली में स्टाइल में जाकर डिस्प्ले में चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास रेड आ रहा है, ठीक है ना। अगर बेस लाइन आपने चेंज करनी है तो बेस लाइन का कलर चेंज कर दें। जैसे ही कलर चेंज करेंगे ओके करेंगे, ठीक है, अप्लाई करेंगे, ठीक है, और अप्लाई यहाँ पे करेंगे, देखिए यहाँ पे ना येलो हो गया, ठीक है। इसी तरह बेस लाइन पॉइंट आपने चेंज करना है तो यहाँ पे चले जाएँ, ठीक है। बेस लाइन पॉइंट आप चेंज कर लें, ठीक है। फर्स्ट करें मैंने ये कलर 211 चेंज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें उसका कलर चेंज हो गया ये वाला, ठीक है। इसी तरह अगर आपका ऑफसेट है, ऑफसेट आपने चेंज करना है, ठीक है, तो ऑफसेट का कलर आप चेंज कर दें, ठीक है, ओके कर दें और यहाँ पे आएँ और यहाँ पे जाके अप्लाई करें तो ये देखा ऑफसेट का कलर भी आपके पास चेंज हो गया। इसी तरह ऑफसेट पॉइंट का कलर है, ठीक है, ऑफसेट पॉइंट का कलर आपने चेंज करना है तो यहाँ पे जाएँ, ओके करें तो ये देखें यहाँ पे इस पॉइंट का भी कलर चेंज हो गया। तो इस तरह ना आपको चीज़ों का पता लग जाता है आसानी से। मैंने आपको वैसे बताया है कि कौन सी चीज़ का क्या नाम है, ठीक है, और जो है उसे क्या कहती हैं, ताकि कलर चेंज करने से ये पता भी लग जाएगा आसानी से, ठीक है ना। आपको कुछ कोड जो है कोड्स के मतलब बताता हूँ कि ठीक है, फर्स्ट का आपने कोई असेंबली यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपने कोर्स के ऊपर आ गए और कोर्स से आके ना फर्स्ट करें आपने कोर्स ना चेंज करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके कोर्स को चेंज कर दें, लेबल के साथ करते हैं, अप्लाई करते हैं तो देखें यहाँ पे आपके पास ना उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा, उसके लेबल भी अपीयर होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वापस चले जाएँ इसके, ठीक है, ऑल कोर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो इस तरह से ना आप लेबल्स भी ऑन करते हैं, स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी जो भी चीज़ आपके पास है, ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास सब के नाम आपके पास आ रहे हैं कोड्स के अंदर, पॉइंट सारे कितने पॉइंट्स हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि असेंबली जो है ना बेसिकली जो है 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लिंक होते हैं, पॉइंट होते हैं और शेप होते हैं, ठीक है। इन तीनों चीज़ों से मिलकर यहाँ पे देखें आपके पास लिंक भी है, पॉइंट भी है, ठीक है। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, लिंक है, पॉइंट है, शेप है, तो 3 चीज़ें मिलेंगी आपस में तो एक जो है असेंबली जो है क्रिएट होगी, ठीक है। हमने अगर स्टाइल्स को देखना हो तो ठीक है, तो यहाँ पे आप सेटिंग पे चले जाएं और सेटिंग में जाके ना आप जो है असेंबलीज को पिक कर लें, ठीक है। यहाँ पे असेंबलीज ढूंढें आप, ठीक है। यहाँ पे असेंबलीज किधर है, ये असेंबलीज, ठीक है। यहाँ पे इसे क्लिक कर दें और यहाँ पे देखें असेंबली के स्टाइल सारे आपको यहाँ पे जो है नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने कोई स्टाइल चेंज करना, नया करना, ये स्टाइल ऑलरेडी यूज़ हुआ है, देखें छोटी सी ट्रायंगल आ रही है, ट्रायंगल बता रही होती है कि जो है आपको ऑलरेडी यूज़ हुआ है, ठीक है। इसको अगर चेंज करना, मॉडिफाई करना, एक और क्रिएट करना तो यहाँ पे जाके आप क्रिएट कर सकते हैं एक और। उसके बाद ना अगर जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ना असेंबली के स्टाइल नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर चले जाएं, ठीक है, नीचे चले जाएं तो आपके नीचे सब असेंबली जिसके अंदर सिर्फ कमांड्स होती हैं, उसके अंदर स्टाइल्स आपको नज़र नहीं आएंगे, स्टाइल्स सिर्फ इधर नज़र आएंगे। और जो कोड सेट है ना आपके फर्स्ट करें आप जर्नल में चले जाएं, ठीक है, जर्नल में जाके देखें और यहाँ पे मल्टीपल स्टाइल को क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास ना कोड सेट भी नज़र आ रही है, देखें कोड सेट यहाँ पे आपके सारे स्टाइल आ रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए वाइंड अप करते हैं इस लेसन को जो कि असेंबलीज के बारे में था और सिर्फ ओवरव्यू था, ठीक है। असेंबली की चीज़ें कहाँ कहाँ होती हैं, किस तरह से असेंबली बनाई जाती है, थोड़ा सा मैंने उसको भी कवर किया और फिर उसके बाद मॉडिफाई कैसे किया जाता है, सब असेंबली जो है इनको कैसे मॉडिफाई किया जाता है, कोड सेट, पॉइंट, लिंक क्या होते हैं, ठीक है, और उनके पैरामीटर किस तरह से चेंज किए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने जो आज की क्लास में कवर की हैं और बेसिकली ये ओवरव्यू था एक, ठीक है। तो आगे जाके मज़ीद चीज़ें जो है ना असेंबलीज़ के बारे में वो भी कवर की जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।